एपिथेलियम इसका 4 बेटा है, यानी कि 4 जंतु तक 4 ऊतकों से मिलकर बना होता है। 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला ऊतक जो मेरा होगा एपिथेलियमी ऊतक, या तो एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाएगा, या तो हिंदी में इसको उपकला ऊतक के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका जो अगर बात करें तो ये फिर इसका जो है एपिथेलियमी ऊतक का, इसका फिर 4 बेटे 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में किस आधार पर बांटे हैं? तो 4 भागों में जो हमने बांटे हैं वो आकार, स्थान और कार्य के आधार पर इसको 4 भागों में बांटे हैं। आकार, स्थान और कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटे हैं। इसका सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक, या स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम और पक्षमल एपिथेलियम, ये 4 भागों में बांटे। फिर अगर दूसरे जंतु ऊतक के दूसरे ब्रांच की बात करें, दूसरे टाइप्स का, तो उसको बोलेंगे हम संयोजी ऊतक। और तीसरे टाइप के बात बोले तो पेशी ऊतक, और चौथा टाइप है मेरा तांत्रिका ऊतक। इसका अगर बात बोले तो ये है ना विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और इसका अगर बात करें तो ये फिर ये इसको 3 भागों में बांटा गया है, वास्तविक ऊतक, कंकाल ऊतक और सी सरल संयोजी ऊतक। वास्तविक ऊतक को अगर देखें, वास्तविक संयोजी ऊतक को, तो इसको बोलेंगे प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू। ये फिर 5 टाइप्स के होते हैं, एरियोलर प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबर प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबर प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट में है मेरा जलवत या तो रेक्टिकुलर प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो ये मेरा हो गया 5 टाइप्स के। इसी का फिर दूसरा, यानी कि इसके चाचा जी का बात करेंगे, इन सभी के चाचा जी ये होंगे बी नंबर। ठीक, तो कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक को बोले तो 2 टाइप्स, यानी कि एस्केलेटन टिश्यू, ये 2 टाइप्स के होते हैं। अस्थि कंकाल ऊतक जिसको बोलेंगे कार्टिलेगुनस टिश्यू, और दूसरा है उपस्थित कंकाल ऊतक जिसको बोलेंगे बोन टिश्यू। ये 2 भागों में बांट दिए हैं। उसके बाद इसके चाचा जी की बात करें अगर, इन दोनों के चाचा जी का तीसरा चाचा जी, तो तीसरा चाचा जी ये दूसरा चाचा जी है। बाकी हाँ, इसके तो पापा हुए ये कंकाल ऊतक का पापा, इन दोनों का पापा कंकाल ऊतक, और इन दोनों का चाचा हुआ ये तरल संयोजी ऊतक और वास्तविक संयोजी ऊतक। तो इनका दूसरे चाचा की अगर बात करें तरल संयोजी ऊतक जिसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये रुधिर और लासिका 2 भागों में बांट दिए, ब्लड और लासिका लेफ्ट। उसी प्रकार इसके तीसरे बेटे की बात करें तो तीसरा बेटा यहाँ मेरा पेशी ऊतक जिसको बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू। इनका फिर देखे जंतुओं के शरीर के अंगों में जो गति प्रदान करने का कार्य करता है, ये इन्हीं तीनों के कारण से होता है। और ये स्थान के आधार पर और कार्य के आधार पर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आरेखिक पेशी ऊतक, तो ये सब आपके कॉर्निया वगैरह में पाया जाता है, फिर विल्सन वगैरह में ये सब में पाया जाता है। और ये जो होता है ना, ये अनैच्छिक ऊतक होता है, यानी इच्छा के हिसाब से आप इसको शेप में बदलाव नहीं कर सकते। रेखिक पेशी ऊतक जो होता है वो ऐच्छिक होता है, यानी कि इच्छा के हिसाब से इसको हम बदल सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में जो ऐच्छिक ऊतक के कारण ये जो ज्वाइंट है, यानी हाथ को अगर हम उठाना चाहे तो हम अपनी इच्छा के अनुसार उठा सकते हैं और रख सकते हैं, तो ये ऐच्छिक ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो है हृदय पेशी ऊतक, यानी हृदय से रिलेटेड रक्त वाहिनी वगैरह जो है, हृदय से रिलेटेड पेशियां जो भी ये इसी से मिलकर बनी होती है, हृदय पेशी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। और सबसे लास्ट बेटे की नाम बोले तो ये है तांत्रिका ऊतक। इन्होंने शादी नहीं किया, इसलिए इनका बाल बच्चा आगे कोई नहीं है, इनका पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा और तांत्रिका ऊतक यहीं पर रुक गया। तांत्रिका ऊतक जो होता है वो तांत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन्स, और लगभग हमारे शरीर में न्यूरॉन्स से मिलकर तांत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तांत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तो लगभग 100 अरब तांत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तांत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो कोई भी शरीर में हमारे जो भी सूचना होती है वो एक अंग से दूसरे अंग ले जाने का कार्य हमारा यही करता है, तांत्रिका ऊतक ही करता है।